चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग फिर से अपना ज्योमेट्री वाला क्लास, और ये दूसरा क्लास होगा हम लोग का। बट ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो प्लेन का जो टॉपिक चल रहा है ना, ये प्लेन का जो टॉपिक है ये हम लोग का जस्ट रिकैप की तरह चल रहा है। क्योंकि हमारे सिलेबस में, जो हम अभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, इसमें डायरेक्ट आपका 3D ज्योमेट्री को स्टार्ट की है स्फीयर से। तो हम अब क्या करेंगे कि प्लेन का थोड़ा सा रिकैप करते हुए, एंड देन उसके बाद स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा रिकैप करते हुए, एंड देन स्टार्ट करेंगे स्फीयर को। क्योंकि वहाँ पे प्लेन का कंसेप्ट और स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट जो है ना, वहाँ पे यूज होगा, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ प्लेन के ऊपर या DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन और फिर डायरेक्शन रेशियो के ऊपर बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे प्लेन से रिलेटेड कुछ बात, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, है ना। टू लाइन के बीच में सर आप बोल रहे प्लेन स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्लेन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये चीज़ जानना ज़रूरी है ना कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होते हैं हमारे। एंगल बिटवीन टू लाइन्स तो ये कैसे निकालते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हैं, ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट हमें यूज़ करना है स्फीयर में, इसलिए मुझे अभी बताना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे आप लोग एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं और इससे क्या क्या रिलेशन हमारे आएंगे, है ना। अगर उनका DCS अगर मालूम हो तो बोले इफ L1 M1 N1, इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, L1 M1 N1 L2 M2 N2 be the DCS of the be the DCS DCS of the DCS of the two lines and theta be the angle between them. Theta be the angle between angle between between them angle between them, then cos theta is equal to, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है cos theta is equal to L1 L2 प्लस M1 M2 एंड प्लस N1 N2, ये होता है। इसको अगर हम चाहे तो प्रूव कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा हम इसका जल्दी जल्दी में इसको निकाल के लेके चलते हैं कि सपोज करते हैं कि, या फिर जस्ट रिजल्ट ध्यान रख लीजिए। मान लेते हैं कि ये हमारा x एक्सिस एंड दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस। एक हम लोग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड ये हमारा z एक्सिस है। और यहाँ पे दो लाइन हमारा, और इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो एंगल है, सपोज करते हैं ये हमारा PQ एंड RS। दो लाइन है, दिस इज PQ एंड दिस इज RS। PQ एंड RS, ये दो लाइन है हमारा। इन दोनों लाइन के बीच में, अभी तो सर ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है, तो दो लाइन अगर ऐसा हो PQ RS, कोई भी दो लाइन हो, इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखना मुझे, तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और ये ओरिजिन से पॉइंट A और पॉइंट B से यहाँ पे मिलते हैं। सपोज करते हैं ये लाइन जस्ट मैंने दिखाने के लिए, कोई दो लाइन है तो ये मान लेते हैं O एंड दिस इज A एंड दिस इज B, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो और इसका DCS क्या है हमारा, AB का DCS अगर हम ले लेते हैं PQ RS थीटा ओए, है ना। तो ऐसे इसको प्रूफ भी कर लेते हैं ना, प्रूफ कर लेते हैं इसका कि लेट, वेरिफिकेशन लिख लीजिएगा ना, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशंस, लेट L1 M1 L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the DCS of the line, यहाँ पे एक दो लाइन ले लेंगे, है ना। दिस इज PQ एंड QRS, PQ एंड RS। ऐसे जस्ट ये दो लाइन, ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये दो कोई भी लाइन है, ऐसा डिनोट किया जा रहा है ये कि लेट L1 M1 N1 एंड N2 L2 M2 N2 be the DCS of the line PQ and RS, PQ and RS, PQ and RS respectively, PQ and RS respectively. Let theta be the angle between them, angle between them through O, drawn OA and OB, OA and OB parallel
to PQ and RS, therefore एंगल इसको अगर हम मिला दे तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, एंगल AOB ये हो जाएगा हमारा एंगल थीटा। लेट कट ऑफ OA इज इक्वल टू 1 एंड कट ऑफ OB इज इक्वल टू, अब ये क्या है सर, कट ऑफ OB इज इक्वल टू 1। समझते हैं हमने क्या किया, ये जो दो लाइन था हमारा कि PQ और RS, ये दो लाइन था हमारा, इस दो लाइन में हमने क्या किया कि O से इस लाइन पे, ये दोनों लाइन है, सपोज करते हैं कि ये दोनों लाइन था हमारा PQ एंड दिस इज PQ और ये था हमारा RS, ये दो लाइन था हमारा PQ और RS। इन दोनों लाइन को ओरिजिन से मैंने दो पॉइंट लिया है, एक A और एक B, एक A और B ऐसे लिया है, पैरेलल टू दिस है ना, तो ऐसा लेना है कि ये ओरिजिन से ही जाए, मतलब ये सपोज करते हैं ऐसे, ये हमारा है OA है ये वाला लाइन जो पैरेलल है PQ के, है ना, और लाइन ये क्या है हमारा पैरेलल टू RS, तो पैरेलल टू RS मतलब ये लाइन हमारा OB वाला लाइन ये वाला है, ये हमने लिया है। जो OA है पैरेलल टू PQ है और OB जो है वो पैरेलल टू RS है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल, जब दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल और PQ और RS के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और ये OA और OB जो कट ऑफ है, मतलब ये जो लेंथ है आपका OA से OB तक का, वो लेंथ है क्या हमारा, 1 लेंथ है हमारा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, therefore the coordinates of A and B are, और इसका अगर कट ऑफ मैंने 1 लिया है, लेंथ 1 लिया है, तो मैंने कल ही देखा था कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट P है, सपोज करते हैं पॉइंट P है और ये R है ना, तो ये R है, तो और इस लाइन का LMN अगर इसका DCS है, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता था हमारा, LR MR और NR होता था, है ना। सिमिलरली अगर ये कट ऑफ मैंने 1 लिया है और ये कट ऑफ भी मैंने 1 लिया है और इसका DCS पैरेलल लाइन है, तो दोनों का DCS सेम होगा। अगर ये DCS L1 M1 N1 है और इसका भी DCS L2 M2 N2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स सर L1 इंटू 1 M1 इंटू 1 N1 इंटू 1 और फिर L2 इंटू 1 M2 इंटू 1 और N2 इंटू 1 हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर क्या हो जाएगा, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, L2 M2 इधर लिख देते हैं, L2 M2 N2, ये रेस्पेक्टिवली ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B। आई होप क्लियर है। इसको आप लोग पॉज करेंगे, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे पहले, है ना, एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। मतलब दो लाइन के बीच का एंगल हम बता रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा स्पीड निकाल के चलते हैं क्योंकि हमारा स्पेयर से ही स्टार्ट होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, और ये सब पॉइंट अगर क्लियर रहा तो, है ना। वैसे मैंने रिजल्ट तो पहले ही लिख दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 N2 और प्लस N1 N2, है ना। देयरफॉर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ मैंने तो मिटा दिया, ये था हमारा रफ पिक्चर ऐसा, दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द एंगल थीटा। अब हम AB का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट A एंड B निकालना चाह रहे हैं, तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2 का स्क्वायर या L2 माइनस L1 का स्क्वायर एंड प्लस M2 माइनस M1 का स्क्वायर एंड प्लस N2 माइनस N1 का स्क्वायर, है ना। L2 माइनस L1 M2 माइनस M1 एंड दिस का स्क्वायर एंड दैट इम्प्लाई AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा कि ये L2 माइनस L1 M2 माइनस M1 N2 माइनस N1, ये L1 का स्क्वायर प्लस इधर से M1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसमें से N1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस L2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस M2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस N2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2AB माइनस 2AB माइनस 2AB, तो माइनस 2 बाहर कर लेते हैं। AB का मतलब क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस ये क्या हो जाएगा M1 M2 प्लस N1 N2, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। इधर क्या होता है L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, डीसीएस ऑफ द लाइन एंड इसका स्क्वायर का सम क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, डीसीएस का स्क्वायर का सम 1 और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज द माइनस ऑफ 2 इंटू दिस इज L1 एंड L2 एंड प्लस M1 M2 एंड प्लस N1 एंड N2, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 - 2। अब हम इस ट्रायंगल में देखें,
इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला जो ट्रायंगल मैंने बनाया था, जो पिक्चर आप लोगों ने बनाया था, इन ओ ट्रायंगल, इसको एक लाइन और लिख देते हैं, दिस इज 2 - 2 ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 एंड प्लस N1 N2, ये हमारा आ गया। नाउ नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल AOAB में अगर हम देखें और इसमें अगर कोसाइन लॉ यूज करें, अप्लाइंग 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 कोसाइन लॉ, अगर कोसाइन लॉ इसमें यूज करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, cos फार्मूला क्या होता है, इसके दो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ इसके ऑपोजिट एंगल, दिस इज AB का स्क्वायर एंड अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू जो एडजेसेंट साइड था, दिस इज OA इंटू OB, ये हमारा कोसाइन फॉर्मूला है ना, कोसाइन फार्मूला। OA का स्क्वायर क्या, OA का स्क्वायर ये लेंथ हमारा क्या है, मैंने कट ऑफ कितना लिया था 1, ये OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका 1 + 1 माइनस AB का स्क्वायर क्या निकल के आ गया हमारा, AB का स्क्वायर निकल के आ गया, ये हो जाएगा आपका 2 - 2 एंड दिस इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये हमारा हो जाएगा एंड अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू OA का लेंथ कितना है 1, OB का लेंथ कितना है 1, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आई होप यहाँ तक दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा 2 एंड -2, ये तो खत्म हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 एंड दिस इज 2 ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 है ना, M2 एंड प्लस N1 N2 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, यानी cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, दैट इम्प्लाई cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 एंड प्लस N1 N2, यही हमारा था एंगल बिटवीन टू लाइन्स। आई होप इसके बाद हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि इसका ये सिलेबस से हटा दिया हम लोग का ना, स्ट्रेट लाइन भी हटा दिया, प्लेन भी हटा दिया, ये बेसिक सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी 12th में जो पढ़े थे उसके ऊपर ये सारा डिपेंडेंट कर दिया है। तो cos थीटा हमारा ये आ गया। अगर sin थीटा का एक्सप्रेशन इसी के फॉर्म में देखें, जस्ट रिजल्ट देखते चलते हैं फटाफट। sin थीटा का एक्सप्रेशन इसी के फॉर्म में, तो sin थीटा क्या होता है हमारा 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। sin थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्सप्रेशन फॉर sin थीटा। तो sin थीटा के फॉर्म में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा एंड 1 - cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका L1 L2 प्लस M1 M2 एंड प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो कि लैग्रेंज आइडेंटिटी में हमने क्या देखा था, इसको अगर हम ये करें L1 L2 का स्क्वायर प्लस M1 M2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 है ना, एंड इनटू अबर L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर एंड प्लस N2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1। तो इस 1 को हम 1 × 1 के फॉर्म में लिख दें एंड माइनस ऑफ दिस इज L1 L2 प्लस M1 M2 एंड प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। अब हमने कल ही देखा था कि ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है और ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी हमारा क्या निकल के आता है, दिस इज समेशन ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। कैसा है ये, बाय लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, जो कि ऑलरेडी हमारा पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो ये हमारा आ गया साइन के फॉर्म में। अगर दो लाइन दिया हो और उन दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल थीटा हो, दो लाइन दिया हो उनके बीच का अगर एंगल थीटा हो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म। अब सर बोथ साइड स्क्वायर रूट कर ले तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज समेशन ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1, ये हमारा हो जाएगा क्या, अच्छा होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा क्या साइन थीटा का एक्सप्रेशन। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक, आई होप क्लियर है। तो cos थीटा दो लाइन के बीच का अगर थीटा हो तो cos थीटा हमारा होता है L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 और sin थीटा होता है हमारा समेशन ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ध्यान रखेंगे ये अलग अलग टर्म होगा क्योंकि इसमें समेशन का साइन लगा हुआ है, इसलिए होल टू द पावर हाफ, ऐसा नहीं है कि हाफ से ये कैंसिल हो जाएगा। देन अगर tan थीटा देखें तो sin थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा ये, अगर हम बात करें tan थीटा की तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा
साइन थीटा एंड अपॉन कॉस थीटा। और अभी हमने देखा कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू समेशन L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2 एंड प्लस N1 N2, ये हमारा है कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा ये हमारा आ गया। अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर की, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर में दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ये तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan 90, एंड tan 90 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। यानी अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलरिटी, तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 जीरो, और cos 90 जब जीरो हो गया तो ये वाला हमारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा क्या मालूम चल रहा है कि L1 L2 प्लस N1 N2 एंड प्लस N1 N2 ये हमारा जीरो हो जाएगा। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें तो tan थीटा के साथ रिलेशन नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हम अगर कॉस एक दोनों परपेंडिकुलर हो गया तो L1 N2 यानी दोनों लाइन का जो DCS है उनका मल्टीप्लीकेशन का जो सम होगा वो क्या होगा हमारा जीरो होगा। अगर हम बात करें पैरेललिज्म की तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की बात करें हम, इसी को हम यहां से मिटा लें, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ध्यान रहे लिखना होगा, आप लोग पॉज करके लिखेंगे ना पैरेललिज्म। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। और थीटा जीरो हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा से इसको लेते हैं कंसेप्ट में ना, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू नहीं, यहाँ से साइन का वैल्यू क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था याद है, साइन स्क्वायर थीटा का ये था सर L1, जस्ट एक सेकेंड, हाँ L1 M2 और माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर समेशन था सब में, प्लस ये आपका हो जाएगा M1 N2 एंड माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये था हमारा L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। दैट इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये था, यानी दिस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब है कि स्क्वायर का, 3 का स्क्वायर का सम अगर 0 है, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि 3 का स्क्वायर का सम मतलब 3 क्वांटिटी को स्क्वायर करते हैं और उसका सम करते हैं तो 0 होता है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। मतलब एग्जांपल देखिए जरा, अगर हम बात करें कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है हमारा, इसका मतलब है कि अगर ये a निगेटिव भी होता तो -2 का स्क्वायर हो जाता, फिर से प्लस, फिर से प्लस, फिर से प्लस, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करके 0 कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा ऑलवेज ये a और b और c क्या होंगे हमारे 0 होंगे। यानी कि यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि L1 M2 माइनस L2 M1 का वैल्यू हमारा 0 होगा। ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आने वाला है, यानी कि इसका मतलब है कि L1 M2 इज इक्वल टू L2 M2 हो जाएगा, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, L2 M1 हो जाएगा ये, एंड दिस इज M2 M1। दैट इम्प्लाई यहाँ से L1 अपॉन L2 इक्वल हो जाएगा आपका M1 अपॉन M2 के। सिमिलरली अगर हम बात करें इन दोनों इसकी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि दिस टर्म इज ऑल्सो 0, इसको इधर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं इसको। ये सारे एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का कंसेप्ट है, खूब यूज करेंगे इसका हम लोग। एंड अगर ये भी 0 होगा हमारा, यानी कि M1 N2 माइनस M2 N1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मालूम चला, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, यहाँ से ये मालूम चला। इसको अगर हम बोल दे 1, इसको बोल दे 2 एंड साथ में हो जाएगा L1 N2
minus L2 N1, this is equal to 0. That imply L1 L2 is equal to N1 upon N2. इसको बोले 3. तो from 1 and 2 and 3, from 1 1 2 and 3 के हिसाब से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनके बीच के जो DCS होते हैं उनके बीच का रिलेशन क्या आ रहा है, तो वो रिलेशन है आपका L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2. ध्यान रहे, ये रिजल्ट ध्यान रखना है फॉर पैरेलल लाइंस. एंड L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 एंड प्लस N1 इंटू N2 इज इक्वल टू 0. इन सब का सम इज इक्वल टू 0. कब? जब वो लाइन हमारे क्या हो, परपेंडिकुलर हो. यहां तक हमें देखना था ये पैरेलल और परपेंडिकुलर की बातें. इसके ऊपर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, हम प्लेन के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे आप लोगों के साथ आज, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर देन स्फीयर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन हमारा काम है स्फीयर से शुरू करना. ये सारे के सारे स्फीयर को लेके ही हम सारा बात कर रहे हैं आप लोगों से. चलिए, अगर हम बात करें प्लेन की, स्टार्ट करते हैं प्लेन की. जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था लाइन के बीच का DRS और DCS के बीच से रिलेशन, कि दो लाइन हो तो उनके DCS और DRS कैसे होते हैं और उनके बीच का रिलेशंस क्या होता है. जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके DCS के बीच का रिलेशंस क्या होता है, और दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो उनके बीच DCS का क्या रिलेशन होता है. हमने DCS क्या होता है उसके ऊपर बात किया, एंड DRS क्या होता है उसके ऊपर भी बात किया आप लोगों के साथ. अब बात करते हैं हम आप लोगों के साथ प्लेन की, है ना. प्लेन क्या होता है हमारा, हेडिंग करेंगे नेक्स्ट प्लेन. देखिए प्लेन ये पूरा टॉपिक, लेकिन प्लेन का एक टॉपिक जो है हमारा 3D ज्योमेट्री का, वो पूरा का पूरा प्लेन कम से कम 7-8 लेक्चर का है. लेकिन हम फिर से यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आधा 1 घंटे 1.5 घंटे में इस प्लेन को पूरे कंप्लीट किया जाए, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 क्लास में. हेडिंग करेंगे प्लेन, दी प्लेन, प्लेन के बारे में. तो क्या बोलता है, अ प्लेन इज अ surface. A plane is a surface such that if any two points on it taken, then the line joining them, joining them lie wholly in the plane. Lie wholly in the plane. क्या बोल रहा है कि प्लेन क्या है, एक सरफेस है हमारा. कैसा कि कोई भी 2 पॉइंट, एनी 2 पॉइंट्स आर टेकन, कोई भी 2 पॉइंट अगर हम लेते हैं तो और उस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वो कंप्लीटली कहाँ पे लाई करेगा, उस प्लेन पे ही लाई करेगा. ध्यान रहे, कोई भी सरफेस बोल रहा है कि एक सरफेस को हम प्लेन कब बोलेंगे, जब हम वहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं और उन 2 पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो वो उसका क्या बोल रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग देन द होली इन द प्लेन. होली इन द प्लेन का मतलब क्या है कि सपोज करते हैं ये हमने एक प्लेन लिया है ना, ये एक प्लेन है, जो मान लेते हैं ये YZ प्लेन है अगर, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट हमारा ये लिया. तो ये लाइन का मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलके एक हमारा क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं. तो जितने सारे पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट अगर इस सरफेस पे लाई करते हैं तो इस सरफेस को हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, प्लेन है. ठीक, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्या होता है हमारा प्लेन. उसके बाद एक नोट करके लिखेंगे. नोट क्या है कि द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, general equation of first degree in x y z represents the general equation of first degree. इसको अंडरलाइन करेंगे. in x y z represents a plane. कोई भी इक्वेशन एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो और वो फर्स्ट डिग्री में अगर है तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है. द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax एंड प्लस by प्लस cz एंड प्लस d इज इक्वल टू 0. जहां पे a b c क्या होता है, वेयर
ये जो कोफिशिएंट है हमारा ए बी सी बी, द डियरेस्ट ऑफ द नॉर्मल, अंडरलाइन करना है, नॉर्मल टू द प्लेन, डियरेस्ट ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डियरेस्ट ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। समझते हैं जरा सा ध्यान से, इसको भी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। क्या बोल रहा है कि कोई भी फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वो हमारा प्लेन का इक्वेशन है। जैसे कि ए एक्स प्लस बी प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये एक प्लेन है जहाँ पे ए बी सी क्या है, ये नॉर्मल टू द प्लेस, नॉर्मल टू द, हमेशा ध्यान रखेंगे हमेशा कि डीआरएस और डीसीएस किसी लाइन का होता है, प्लेन का नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारा एक प्लेन है, सपोज करते हैं ये प्लेन है, तो क्या बोल रहे हैं, इस प्लेन पे जो नॉर्मल है, इस प्लेन पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस जो प्लेन पे, अब अगर प्लेन ऐसा होता तो इस पे नॉर्मल कैसा होता है, ऐसा होता है, इसके ऊपर नॉर्मल। प्लेन अगर मान लेते हैं ऐसा होता तो इसके ऊपर नॉर्मल ऐसा होता, प्लेन अगर ऐसा होता तो इसके ऊपर नॉर्मल ऐसा होता, प्लेन अगर मान लेते हैं कि प्लेन हमारा ऐसे है तो इसके ऊपर नॉर्मल ये भी है, इसके ऊपर नॉर्मल ये भी है। ध्यान देंगे जरा सा, अगर हम मान लेते हैं प्लेन ऐसे ही हमारा, तो इसके ऊपर नॉर्मल क्या है, ये वाला नॉर्मल है। तो बोला इस नॉर्मल का डीसीएस, प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का डीसीएस जो है वो ए बी सी हमारा क्या है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, डीआरएस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। क्लियर है, ये हमारा प्लेन का एक बेसिक सा एग्जांपल हमने आप लोगों को बताया, आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये जस्ट मिनिमम कंसेप्ट लेके चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को ये मान के चला जा रहा है कि आप लोगों ने इसको क्लास 11-12 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये मैंने एक प्लेन बनाया और इस प्लेन के ऊपर एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस नॉर्मल का जो डीआरएस है वो डीआरएस है क्या, ए बी सी। ठीक, क्लियर। अब 1 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है उसको देख लेते हैं फटाफट। पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, पॉज करके जरूर इसको पहले नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म यानी कि एक पॉइंट से पास करता हुआ जो प्लेन का इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन कैसा होता है, टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, जस्ट एग्जांपल भी होते जा रहा है, ये थ्योरी टाइप का, एनी प्लेन थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1, x1, y1, z1 is a into x minus x1, b into x y minus y2 plus c into कैपिटल है ये z माइनस z2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे, मैंने क्या बताया कि कोई भी इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशन होता है हमारा, दिस इज ए एक्स एंड प्लस बी वाई एंड प्लस सी जेड एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है। हम क्या बता रहे हैं कि अगर कोई प्लेन एक पॉइंट से पास करता है, उसका जो फॉर्म है, अगर हमें कुछ कल को होके बोले कि अगर एक प्लेन जो है x1, y1, z1 से पास करता है, तो उस प्लेन का जो इक्वेशन होगा, उस प्लेन का इक्वेशन होगा ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 एंड प्लस सी जेड माइनस z1। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, ये y1 और इसको z1 कर लीजिए ना, गलत हो गया था, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो हम क्या बता रहे हैं कि एनी इक्वेशन जो फर्स्ट डिग्री रिप्रेजेंट करता है एक्सप्रेशन, वो हमारा क्या है, प्लेन का इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल ए एक्स प्लस बी प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। एंड अगर मान लेते हैं कि ये प्लेन पॉइंट x1, y1, z1 से पास करता है, तो उसका जो इक्वेशन है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा। इसको अभी हम शो करेंगे ना, इसके बाद हम लोग को जब भी अगर बोला जाए है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इस इक्वेशंस को यूज करेंगे कि अगर कोई प्लेन पॉइंट ए पॉइंट x1, y1, z1 से पास कर रहे हैं, वहां पे 1, 2, 3 अगर दे दिया, तो हम लोग इस प्लेन का इक्वेशंस क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस x1, थोड़ा देखो तो बाबू, एंड y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1, है ना। चल, तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, या एग्जाम्पल करके इसका सोल्यूशंस कर लीजिए, इसका सोल्यूशंस कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन क्या हो जाता है, प्लेन बी, वो हमने अभी देखा कि ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी जेड एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये प्लेन पास कर रहा है किस पॉइंट से, x1, y1, z1 से। ये प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1, y1, z1 से। इट passes through the point
इट पासेस थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1। अगर ये x1, y1, z1 से पास कर रहा है ये प्लेन, तो ये x y z है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को अगर इसमें पुट कर दे तो सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 पुट कर दे, y1 पुट कर दे, z1 पुट कर दे, सेटिस्फाई करेगा ये, क्योंकि जिस प्लेन का ये इक्वेशन है उसी प्लेन में ये पॉइंट है हमारा। तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा कि उस पे लाइन, जो भी दो लाइन पॉइंट ले लें और उसको मिलाएं, और वो लाइन से जितना सारा पॉइंट है सारा का सारा पॉइंट उस सरफेस पे लाई करेगा हमारा। सिंपल सी बात है, अगर ये प्लेन का इक्वेशन है और ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास करता है तो सेटिस्फाई करेगा। वेरी सिंपल, यानी कि क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर ax1 प्लस by1 एंड प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0 होगा हमारा। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अगर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर लें, कि ऐसा लिख देते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर 2 को इक्वेशन 1 से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या होगा, जरा देखिए, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 और d माइनस डी क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, देयरफॉर दिस इज a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 एंड प्लस c z माइनस z1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1। आप लोग ऑलरेडी पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 ये सब ऑलरेडी ये किए होंगे क्वेश्चन कि पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, अब या फिर दूसरा कुछ। एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे घोषण मेहती सर वाले बुक में है, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट। अच्छा, थ्रू द पॉइंट अभी आते हैं इसके ऊपर, जो 2-3 पॉइंट से पास कर रहे हैं, बट उसके पहले कि प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसा होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म की अब क्या बात है, इसको फिर से वीडियो पॉज करना है, इसको नोट करना है, देन कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं देखते जा रहे हैं सिर्फ, है ना। ये समझ में आ रहा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट स्फेयर से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लिखने की जरूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चले तो CU के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। चलिए, इंटरसेप्ट फॉर्म अगर बात करें, प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म प्रूव दैट, क्या है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which cuts off intercept a, b, c on the axis is x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। ध्यान रहे मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, कि अब इंटरसेप्ट फॉर्म का देखना है मुझे। एक सेकेंड, जस्ट मैं एक वो कार्ड बनाया था ना लास्ट क्लास में जो आप लोग को दिखा रहा था, वही चीज ढूंढ रहा हूँ मैं। तो ध्यान दीजिए क्या बोला कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन चाहिए जो एक, अगर मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन बोले जो एक पॉइंट से पास करता हो, तो क्या होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। अब हमें बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो एक्सेस को a, b, c पे कट कर रहा है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि मान लेते हैं कि ये हमारा, देखिए समझिए, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है। x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस है हमारा। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब हमें बोल रहा है कि वो प्लेन का इक्वेशन जो इन तीनों एक्सिस को कट कर रहा हो, मतलब हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि ये है आपका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो हमें ऐसा प्लेन चाहिए जो इन तीनों को कट करे। मतलब क्या कि इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करे एट द पॉइंट a, b, c पे, तो वो हो जाएगा हमारा ये ऐसा। जस्ट हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तीनों एक्सिस है, ये वाला प्लेन देखिए, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इन तीनों एक्सिस को कट करे, देखिए x y z है ना, तीनों एक्सिस को कट करे, ऐसा प्लेन चाहिए मुझे।
और किस पॉइंट पे कट करे, वो पॉइंट हमारा, अगर हम ऐसे देखें तो हमें ये वाला प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो तीनों एक्सेस को कट कर रहा हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को। फिर ये एक्सेस बाहर की तरफ निकल भी जाएगा, ऐसे हमें इस इक्वेशन का चाहिए। देखिए इसका प्लेन का इक्वेशन चाहिए, इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को एट द पॉइंट ए बी सी पे कट कर रहा है, और उसका इक्वेशन जो होगा वो एक्स अपन ए, वाई अपन बी, जेड अपन सी, यानी एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे, जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका इक्वेशन चाहिए। मतलब कि हमारा जो प्लेन होगा यहाँ पे कैसा दिखेगा, ये हमारा, जस्ट एक सेकेंड, ये वाला प्लेन जो भी मैंने आपको दिखाया है, ये वाला प्लेन का इक्वेशन। और ये एक्सेस को किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सेस पे ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी है। ये वाला पॉइंट ए ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट बी ले लेते हैं, और ये वाला पॉइंट क्या लेते हैं, सी। इसका कोऑर्डिनेट्स आई होप आप लोग जानते हैं, दिस इज ए, 0, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, बी, 0, एंड ये हो जाएगा आपका 0, सी, है ना, स्मॉल सी। ये कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी है हमारा। तो जस्ट इसका रिजल्ट ध्यान रखते हैं, है ना, क्योंकि प्रूफ करेंगे, सिलेबस में है नहीं तो ज़्यादा ही मतलब ये हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। तो इस प्लेन का इक्वेशन जो होगा हमारा, उस प्लेन का इक्वेशन एक्स अपन ए, वाई अपन बी, एंड प्लस जेड अपन सी होगा। आज हम सोच रहे हैं कि जो भी बेसिक चीज़ है वो सारा चीज़ को मतलब क्लियर कर लें। एंड पैरेलल टू ए वेरिएबल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी एंड कोऑर्डिनेट ए बी सी सो दैट द पॉइंट कॉमन, ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स वाला देख लेते हैं एक बार। ये हमारा the equation of plane normal to the normal form lx plus p is the perpendicular length, जरूरत नहीं है इसकी। देखिए प्लेन का तो मतलब और कितना ही किया जाए, जितना करेंगे उतना ही कम रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग, जस्ट 1 सेकेंड, थ्री पॉइंट फॉर्म। ये हमारा एग्जांपल था ना बुक में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला कराते हैं। बट उसके पहले एक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग, देन उसके बाद पढ़ते हैं इसको। थ्री पॉइंट फॉर्म, हाँ, इसको हम लोग एक ये भी देख लेते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म देख लिया, 2 पॉइंट फॉर्म भी देख लेते हैं, सॉरी 3 पॉइंट फॉर्म देख लेते हैं। 3 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन जो होता है प्लेन का वो क्या होता है, दो डायरेक्ट हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। और वैसे भी आप लोग 3 पॉइंट फॉर्म वाला क्वेश्चंस किए होंगे, 3 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है ना, वो एग्जाम्पल हम लेके आते हैं। बट उसके पहले हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। 3 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, और जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन देख लिया मैंने, 1 पॉइंट से पास करता हुआ उसका फॉर्म देख लिया, तो और इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट्स फॉर्म, 3 पॉइंट्स फॉर्म, इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा दिखता है हमारा। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, to find the equation of the plane passing through the 3 points, passing through 3 points, 3 points, passing through 3 points। ये हमारा है, this is x1, y1, z1 and comma x2, y2, z2, x3, y3, z3। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो 3 पॉइंट से पास करते हो। हमें उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा, हम पहले जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन लेंगे, एंड देन उसके बाद 1 पॉइंट से पास कराएंगे, फिर 2 पॉइंट से, फिर 3 पॉइंट से पास कराते हुए देखेंगे कि वो किस तरह का फॉर्म दिखता है हमारा, है ना। इसका भी प्रूफ मुझे लग रहा है, ये छोटा सा प्रूफ है तो मैं कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा, फिर वहां पे सर्कल वगैरह पे जब जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन with, इक्वेशन ऑफ द प्लेन with, दिस इज ax प्लस by प्लस cz एंड प्लस d इज इक्वल टू 0। यही होता है हमारा
इक्वेशन ऑफ द प्लेन, या फिर इसको स्मॉल में लिख देते ए बी सी डी, स्मॉल में लिखिए या फिर कैपिटल में लिखिए। जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो होता है हमारा वो क्या होता है, दिस इज ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर ये प्लेन पास करता है पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 से, since the plane first passing through the points, किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये हमारा पास कर रहा है दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 से। तो इक्वेशन 1 जो है हमारा वो इक्वेशन किससे पास कर रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट से पास कर रहे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लेन है जो हमारा, ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, और जब इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0, है ना। और क्या लिख सकते हैं हम कि सर ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, वो क्रैमर शुरू में था हमारा, डेल इज इक्वल टू उसका कोफिशिएंट लिख के हम लोग फाइंड करते थे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है ना, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम डिटर्मिनेंट में पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि एलिमिनेटिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे कैपिटल तो मैंने लिया नहीं है, इसको तो मैंने चेंज कर दिया है, डी 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 ए बी सी डी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो अगर हम इससे फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ए का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है हमारा x, ये हमारा क्या है x, तो ये हो जाएगा x, ये y, ये z, और d का कोफिशिएंट हमें ध्यान रखना है ए बी सी डी फाइंड करना है, हमें ये ए बी सी डी फाइंड करना है। ये गिवन है हमारा x1 y1 z1, ध्यान रखिए, याद कीजिए क्रैमर रूल जो डेल निकालते थे हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ एंड उसके बाद x इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल 1, y इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल 2, ऐसे करके निकालते थे जो। तो x y z और ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा x1 y1 z1 एंड दिस इज आल्सो 1 एंड दिस इज x2 y2 z2, ये भी 1 हो जाएगा, ये x3 y3 एंड z3 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे यही हमारा, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3 पॉइंट से पास करते हुए प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो प्लेन का इक्वेशन होगा हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा। अब ध्यान रहे इसमें भी हम लोग इसको एक और फॉर्म से कर सकते हैं, वो एग्जांपल लेंगे तो उस समय हम लोग इसको करेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब एक एग्जांपल देखेंगे फिर तो थोड़ा क्लियर होगा कि सर मतलब ये क्या ही मतलब हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या करना है, आप लोग को नोट करना है, इसको पॉज करना है देन नोट करना है। चलते हैं हम इसके एग्जांपल पर, एक एग्जाम्पल देखिएगा। इसका एग्जाम्पल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, find the equation of the plane through the points passing through 3 points, और वो 3 पॉइंट क्या दिया हुआ है 0 1 1 0 1 1, फिर क्या दिया हुआ है आपका 1 1 2 1 1 2, और फिर दिया हुआ है आपका -1 2 2 -1 2 -2। तो हमें उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, उस प्लेन का पॉज करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे देन कंटिन्यू करेंगे। उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इन तीनों पॉइंट से पास करते हो। सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो लिखेंगे हम लोग, है ना। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी क्या हो जाएगा, दिस इज ax प्लस by प्लस cz एंड प्लस d इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
ये प्लेन पास करता है 0 1 1 1 1 2 -1 2 -2 से। since the plane first passing through the points, ये किस किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? ये पास कर रहा है आपका -1, सॉरी ये आपका 0, 1, 1, फिर आपका 1, 1, 2 एंड -1, 2, -2। तो क्या हो जाएगा कि देयरफॉर ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ये प्लेन का इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका a × 0 प्लस b × 1 प्लस c × 1 प्लस d = 0। आप चाहें तो यहाँ से b + c + d = 0 एक इक्वेशन नहीं, हम लोग डिटरमिनेंट वाले मेथड से करेंगे। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये वाला पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका a × 1 प्लस b × 1 प्लस c × 2 एंड प्लस d = 0। इसको 3 बोल देते हैं। और फिर माइनस a × -1 प्लस b × 2 एंड प्लस c × -2 एंड प्लस d = 0। इसको 4 नंबर बोल देते हैं। अब हमें a b c d का वैल्यू चाहिए, तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। यही a b c d का वैल्यू पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन 1 2 और 3 4 से फिर से इसको डिटरमिनेंट पर रखेंगे, इसके कोफिशिएंट को, और इसको फिर हम साइड हो जाते हैं। इसको पॉज करना है, नोट करना है, देन कंटिन्यू करना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेटिंग एलिमिनेशन हो गया ना, एलिमिनेटिंग a, b, c, d फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट क्या निकल के आ जाएगा हमारा, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ, ये तो था हमारा x y z और 1, यहाँ पे क्या है 0 1 1 1, क्या है 1 1 2 1 एंड देन क्या है -1 2 -2 1 एंड दिस = 0। इसको सॉल्व करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आने वाला है हमारा। ये देखिए ये क्या आने वाला है, ये आ जाएगा कि सर x इंटू, अगर हम माइनस कर ले सबको, x - 0 y - 1 z - 1 एंड पहला रो को हम वैसे ही रख लेते हैं, दिस इज x y z एंड दिस इज 1 x y z 1। अब सबको माइनस कर ले अगर हम यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस इसको 0 करना है, तो x2 - x1 ये हमारा ज़्यादा लेंगे तो नहीं हुआ, सारा 0 कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -x एंड दिस इज 1 - y एंड 1 - z एंड दिस इज = 0। अगेन 1 - x हो जाएगा ये, 1 - y हो जाएगा ये, 2 - z हो जाएगा ये, और 1 - 1 0, -1 - x हो जाएगा ये, 2 - y हो जाएगा ये, एंड -2 - z हो जाएगा ये, एंड 1 - 1 0 एंड दिस इज = 0। और इसको एक्सपेंड कर दें 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई, यहाँ पे क्या किया है वो जरूर लिखेंगे कि R2 को मैंने क्या किया है, R2 - R1 किया है, R3 को भी मैंने क्या किया है, R3 - R1 किया है, एंड R4 में भी हमने क्या किया है, R4 - R1 किया है। ये ऑपरेशन जो किया है मैंने। एंड देन अगला नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा कि सर ये 1 के अप्रॉक्स में एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक माइनस, और माइनस राइट हैंड साइड से 0 है तो उससे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक्सपेंड करेंगे तो बचेगा क्या, ये खत्म बचेगा आपका -x 1 - y 1 - z, दिस इज 1 - x 1 - y एंड दिस इज 2 - z, दिस इज 2 - z एंड दिस इज -1 - x 2 - y एंड -2 - z एंड दिस इज = 0, है कि नहीं। अब क्या किया जाए, R2 - R1 कर दे, R2 - R1 कर दे, थोड़ा सा और इसको ये कर लेते हैं, देन हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और एक 0 हो जाना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे R2 - R1 का ऑपरेशन और R3 - R1 का ऑपरेशन यूज़ कर ले तो क्या हो जाएगा, तो पहले R1 जैसे वैसे ही -x 1 - y एंड 1 - z, R2 - R1 करेंगे तो 1 - x और माइनस प्लस x, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। देखते रहेंगे कैलकुलेशन भी, थोड़ा सा आप लोग अपने ध्यान सर से देखते रहेंगे। एंड R2 - R1 कर रहे हैं तो R2 1 - y एंड -1, तो ये हो जाएगा 0,
R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो 2 माइनस जेड माइनस 1 प्लस जेड, यानी कि 2 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 1। एंड R3 माइनस ऑल्सो R1 कर रहे हैं तो माइनस 1 माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 1। R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो 2 माइनस वाई माइनस 1 प्लस वाई ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 ये भी हो जाएगा 1। ऐसा सही चल रहा है ना। और R2 माइनस R1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका R3 माइनस R1 माइनस 2 माइनस जेड माइनस 1 प्लस जेड, यानी कि माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा चलाया डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में। अब इसको आराम से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी के भी करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे। किसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया जाए, R2 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 है तो 2 ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। या फिर आप चाहे तो x के करस्पॉन्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ओके, अगर हम देखें यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस ऑफ x इंटू ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 1, दिस इज ऑल्सो माइनस 1। एंड ये होता है आपका माइनस ऑफ 1 माइनस वाई, एंड ये हो जाएगा आपका माइनस 3 एंड माइनस प्लस 1। चेक करेंगे आप लोग भी कैलकुलेशन, दिस इज 1 माइनस z एंड दिस इज 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई ये हो जाएगा आपका x एंड माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ y एंड माइनस 2, सॉरी इसको ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं, ये हो जाएगा आपका दिस इज माइनस 1 3 माइनस 2 एंड दिस इज प्लस 2 1 माइनस y एंड प्लस 1 माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस z इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई x प्लस 2y माइनस z, इधर माइनस 1 है और प्लस 1 है तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि प्लेन का जो इक्वेशन आया x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक प्लेन का इक्वेशन आ गया, x माइनस 2y माइनस z। ये 3 कैसे हो गया भाई, माइनस ऑफ जस्ट एक सेकेंड 1 माइनस z एंड दिस इज माइनस 2 है ना, तो माइनस 2 ये हमारा बाहर में एक माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सॉरी माइनस 2 और ये माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2y एंड ये भी हो जाएगा आपका माइनस का 2y एंड माइनस प्लस 2 और प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस का 3। तो इसको ऐसे रख लेते हैं, दिस इज यही हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन। जस्ट सिंपल सा एक 3 पॉइंट से पास करते हुए प्लेन का इक्वेशन मैंने बताया आप लोगों के। एक और एग्जांपल देखेंगे, लास्ट एग्जांपल देखेंगे आज के लिए एंड देन उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि क्लासेस भी लंबी होती जा रही है। मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट क्लास में अब स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा बात करते हुए और स्फीयर स्टार्ट कर देना होगा ना, नहीं तो फिर स्फीयर में बच जाएगा मेन जो सिलेबस है हमारा, क्योंकि हम बता रहे हैं आप लोगों को एक प्लेन का कम से कम 7-8 लेक्चर होते हैं, बट फिर भी वहाँ से हम कुछ कट करके जो कि हमारा जो काम का लगे वो समय से हम हो जाए, है ना। ये आपका जो घोष एंड चक्रवर्ती सर का बुक है ना, ये बुक, इसका पहला एग्जांपल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 1 3 एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्लेन का। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे एंड देन उसके बाद स्फीयर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्फीयर, और वो भी सेंट्रोइड वगैरह हमारा है, पैराबोला वगैरह। 3D ज्योमेट्री को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर बाकी जो भी थोड़ा बहुत बाकी है, जैसे हमारा बात करें वेक्टर एनालिसिस में कुछ बाकी है, उस टर्म को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो हम एक एग्जांपल और देख के और आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। एग्जाम्पल नंबर 1, बाकी एग्जाम्पल आप लोग भूषण चक्रवर्ती सर के बुक से कर सकते हैं, जरूरत है नहीं बट फिर भी मन हो तो कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, थ्रू द पॉइंट्स, किससे पॉइंट, किस पॉइंट से, तो ये पास कर रहा है आपका 2, 3, माइनस एंड 1, माइनस 1, 3, और बोला एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और ये 2 पॉइंट से पास कर रहे हो। बड़ी सिंपल सा है ये, कि ऐसा प्लेन का इक्वेशन मुझे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और ये दोनों पॉइंट से पास कर रहे हो। वो मैंने आप लोग को वो थ्योरी पार्ट नहीं बताया, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन ये हो सकता है,
एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन ये भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन ये भी हो सकता है। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन इसके चारों तरफ में जो भी, मतलब अगर हम बात करें कि ये हमारा अगर एक्स एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल जो प्लेन होंगे ना वो पैरेलल प्लेन कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये हो सकता है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब इसके पैरेलल कितने सारे प्लेन हैं। अगर हम बात करें ये प्लेन की तो ये एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल है। ये एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल है। ये एक्सिस के पैरेलल लेकिन ये भी है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये मतलब ऐसे सारे प्लेन गोल घुमा के जितने सारे प्लेन होंगे वो सारे के सारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। अब ध्यान रखना, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लेते हैं सपोज करते हैं दिस इज प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसके नॉर्मल का जो डीआरएस होगा, ध्यान दीजिएगा समझते जरा सा। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0, यही होता है मेरा। ये हमारा ए एक्स प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी क्या है उस नॉर्मल का डीआरएस है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। मतलब ये हमारे हाथ पे हमारे ये एक्स एक्सिस, अब मार्कर को थोड़ा समझिए या फिर रुक जाइए, ये हमारा एक्स एक्सिस जो पेंसिल था वो पेंसिल ही है, और ये प्लेन है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ये प्लेन है, इसके पैरेलल ये प्लेन है, इसके पैरेलल ये प्लेन है। अब इसके पैरेलल ये प्लेन है तो इसके नॉर्मल का जो डीआरएस होगा, इसके नॉर्मल का डीआरएस होगा, वो नॉर्मल का डीआरएस क्या होगा, देखिए पैरेलल टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, और डीआरएस हमने देखा था डीसीएस और डीआरएस के बीच में रिलेशन क्या था, इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला टर्म एक्स वाला टर्म क्या होगा 0, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ 0 डिग्री होगा हमारा, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें एक्स वाला जो टर्म होगा वो टर्म हमारा खत्म हो जाएगा। बट आप लोग इसको और डिटेल में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम बाउंड का लिमिट रखते हैं और अपने सिलेबस की तरफ देखिए। इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आप लोग जियोजेब्रा का यूज कर सकते हैं एंड आप लोग का डेस्मोस भी है, दोनों का यूज करके आप देख सकते हैं इसका। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, इसमें एक्स वाला टर्म खत्म हो जाएगा। अब ये चीज़ आप जैसे भी ध्यान रखना है रख लीजिए कि अगर हम बात करें कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई प्लेन हो या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई प्लेन हो या जेड एक्सिस के पैरेलल कोई प्लेन हो, तो उसमें जैसे ये जो जनरल इक्वेशन है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी जेड एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा पैरेलल टू, क्योंकि यहाँ पे जो डीआरएस है इसका वो खत्म हो जाएगा, 0 कर देगा इसको। ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे बी वाई एंड प्लस सी जेड एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल ही नहीं है, ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है और साथ साथ इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास भी करता है। तो ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, ये पॉइंट इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। अब इस पॉइंट से पास कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि सिंस द प्लेन फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, किस पॉइंट से पास कर रहा है, थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, -4 एंड 1, -1, 3। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c एंड प्लस d इज इक्वल टू 0, सॉरी 3cz इज इक्वल टू, वेट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 3b, ओहो सॉरी, ये हो जाएगा आपका 3b एंड -4c प्लस डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाला टर्म तो खत्म है इसमें, है ही नहीं। एंड क्या हो जाएगा -b एंड सॉरी हाँ -b, ठीक है, -b एंड प्लस 3c एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर इसको एलिमिनेट कर ले या फिर ए बी सी का वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर ले, या फिर इन तीनों को पुट कर दे डिटर्मिनेंट में, वो भी हो सकता है, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप ये फिर से पॉज करिए, नोट कीजिए, देन कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर इक्वेशन तो मिट गया। एलिमिनेटिंग a, b, c फ्रॉम इक्वेशन 1
2 एंड 3। एक और चीज़ बताते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड करिए एंड देन उसके बाद आप उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, है ना, इन दोनों से, या फिर इसको माइनस कर लीजिए दोनों को, जैसे भी करना हो। एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा हमारा ये दिस इज y था ना, y z एंड 1। यहाँ पे क्या है 3 -4 1, यहाँ पे क्या है -1 3 1। इधर ध्यान से देखेंगे आप लोग, एंड दिस इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर चला आएगा। देखिए यहाँ से अगर इसको हम ऐसे कर ले y z 1 एंड दिस इज 3 3 माइनस y -4 z 1 -1 0 -1 y 3 z एंड 1 -1 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा आपका 3 y एंड -y z एंड -1 y एंड 3 z का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। मैं थोड़ा सा, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, है ना। अगेन ये क्या हो जाएगा हमारा 3 y, अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा आपका 3 y इंटू दैट इम्प्लाई, एंड दिस इज 3 z माइनस ऑफ दिस इज -y z इंटू -1 y, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9, दिस इज 3 इंटू 3 9 एंड माइनस ऑफ 3y एंड माइनस ऑफ 3z एंड प्लस yz, है ना, प्लस yz। और इधर अगर मल्टीप्लाई कर ले माइनस ऑफ, इधर का माइनस निकाल ले, इधर का माइनस निकाल ले, तो ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस। तो फाइनली क्या हो रहा है कि y इंटू 1 दिस इज y एंड प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज प्लस z एंड प्लस zy एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो y स्क्वायर कैसे आ गया, ये y इंटू y, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो गया शायद। 3 माइनस वाई, 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई किए तो y माइनस जेड, y माइनस जेड किधर से है भाई, ये पे, यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे, माफ करेंगे, ये -4 माइनस जेड है ना, ये 4 था, मैंने इसको y ले लिया है, दिस इज -4 है ना, ये -4 माइनस जेड होगा। तो ये वाला टर्म जो है हमारा, ये -4 माइनस जेड है, 3 माइनस वाई -1 माइनस वाई -4 माइनस जेड, यानी कि 3 माइनस, ये तो टर्म ठीक है, और ये वाला टर्म जो है ना, ये वाला हमारा -4 माइनस जेड था, मतलब -4 माइनस जेड, ये वाला टर्म था -4 माइनस जेड एंड -1 माइनस वाई, -1 माइनस वाई, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा प्लस। तो फाइनली माइनस ऑफ ये आपका 4 एंड प्लस 4y है ना, एंड प्लस z इंटू प्लस वाई जेड, एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड देन 9 माइनस 3y माइनस 3z प्लस yz -4 है ना, -4y माइनस z माइनस yz एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये yz से yz कैंसिल हो गया, यानी कि अगर हम बात करें y की 3y, तो ये 3y और -4y -7y, और ये -3z एंड आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये मैंने 7y y की बात किया तो 3y और -4y हो गया, और z की अगर हम बात करें तो -z और -3z, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 4z, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और -4, ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम बात करें तो 7y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 7y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हुआ जो 2 पॉइंट से पास कर रहा था और एक्स एक्सिस के पैरेलल था। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा 1 घंटे के आसपास हो चुका है। चलिए एंड करते हैं आज की क्लास को, फिर हम लोग मिलते हैं। उसके पहले एक और नोटिफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई की क्लास, है ना, जहाँ पे 11th जेई एंड 11th और 12 के साथ जेई का क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जितने आपके छोटे भाई बहन हैं जो भी 11th या फिर 12th में हैं, 11th या फिर 12th में हैं, 11th और 12th में है,
जिनका साइंस है उनका साइंस का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा साइंस में। और साइंस में क्या पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे आप लोग के फिजिक्स और फिर मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स और मैथ। और केमिस्ट्री के लिए एक टीचर से बात हो रही है, अगर वो हाँ कर देते हैं तो केमिस्ट्री की भी क्लास यहाँ पे होगी। लेकिन फिलहाल फिजिक्स और मैथ स्टार्ट होगा 11-12। स्पेशली जो लोग जेई करना चाहते हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ज़रूर से ज़रूर उनको शेयर करेंगे, उनको भेजेंगे। जो भी इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये बैच आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा अभी 2-3 दिन बाद। उसके लिए मैं स्टेटस ज़रूर और या फिर सारे जगह पे शेयर करूँगा यूट्यूब वगैरह पे कि 11th और 12th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, साथ साथ में जेई का जो आईआईटी के लिए जाते हैं हम लोग। और जिनको भी इसे जाना हो तो इस नंबर पे ज़रूर कॉल करेंगे 9748806665। ऑफलाइन सेंटर कहाँ कहाँ पे होगा? तो ऑफलाइन सेंटर आपका होगा 2 जगह पे ऑफलाइन सेंटर होगा। एक आपका शियालदा में जो कि आपका सेंट पॉल कॉलेज के आसपास में सेंटर है, और एक आपका होगा बेक बगान जो कि क्वेस्ट मॉल के आसपास में है, पार्क सर्कस के नियरेस्ट में बोल सकते हैं। या फिर ये 2 जगह पे आपका ऑफलाइन सेंटर होगा। ये 11-12 और जेई के लिए होगा, बाकी के लिए ऑफलाइन सेंटर अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं यहीं तक।